हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं कक्षा छठवीं का रामायण का पहला पाठ जिसका नाम है आदि कांड। तो आदि कांड के प्रश्न उत्तर लाई हूँ। तो शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, राजा दशरथ और उनकी राजधानी का संक्षेप में वर्णन करो। तो इसका उत्तर है, राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। सागर, रघु, दिलीप और अपने पूर्वजों की तरह उनका भी यश चारों ओर फैला हुआ था। उनकी राजधानी अयोध्या थी, जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित थी। यह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें थी और उसके बाहर गहरी खाई थी, जो अयोध्या नगरी को सुरक्षा प्रदान करती थी। ये था आपका पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है आपका, श्री राम जन्म की कथा क्या है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह और उनकी रानियां दुखी रहती थी। फिर राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के बारे में सोचा। इसके लिए राजा दशरथ स्वयं ऋष्यशृंग को बुलाने गए। सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया। ऋष्यशृंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। 1 वर्ष के बाद जब घोड़ा लौटा तो कौशल्या ने उसका तिलक किया। अब अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। राजा दशरथ ने अंतिम आहुति डाली तो अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। ऋष्यशृंग ने खीर का पात्र राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर पुत्रदायक है। राजा दशरथ की सभी रानियों ने खीर खाई और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम ने जन्म लिया। तो इस तिथि पर आज भी रामनवमी का पर्व मनाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2 था, जिसमें राम जन्म के बारे में बताया कैसे कैसे जन्म हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, विश्वामित्र श्री राम को लेने के लिए क्यों आए? श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि की सेवा से क्या लाभ हुआ? तो इसका उत्तर है, राक्षस रावण के 2 अनुचर मारीच और सुबाहु विश्वामित्र व अन्य ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते थे। इसलिए विश्वामित्र श्री राम को लेने आए ताकि वे उनकी उन राक्षसों के आतंक से रक्षा कर सके। श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि की सेवा से बहुत लाभ हुआ। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण की सेवा से खुश होकर उनको दंडचक्र, कालचक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्यास्त्र दिए। ये प्रश्न नंबर 3 था। अब प्रश्न नंबर 4 है, अहल्या कौन थी? उसके उद्धार की कथा बताओ। तो इसका उत्तर है, अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। वे दोनों एक आश्रम में रहते थे। एक दिन गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले गए। ऋषि के वेश में इंद्र आश्रम में घुस आया। ऋषि गौतम ने उसे आश्रम से निकलते हुए देख लिया तो उन्होंने क्रोध में आकर अहल्या को शाप दिया और उसका त्याग कर दिया। तब से अहल्या पत्थर की मूर्ति की तरह राम का नाम लेती रहती थी। श्री राम को जब उसकी कथा का पता चला तो उन्होंने उसके पैर छूकर उसको शाप मुक्त कर दिया। ये प्रश्न नंबर 4 था। अब प्रश्न नंबर 5 है, सीता और राम के विवाह की कथा संक्षेप में बताओ। तो सीता राजा जनक की पुत्री थी, जो उन्हें हल चलाते समय धरती से मिली थी। एक बार सीता ने शिव का धनुष उठा लिया था, जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा, सीता का विवाह उसी से होगा। सीता के स्वयंवर की घोषणा कर दी गई और स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी भाग लिया। ठीक है, वहां पर कई राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। राजा जनक हताश हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष उठाने की आज्ञा दी। तब श्री राम ने धनुष को उठाया और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता जी का विवाह श्री राम से हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, राम और परशुराम की भेंट का संक्षेप में वर्णन करो। इसका उत्तर है, जनकपुर में जब धनुष भंजन हुआ तो इससे परशुराम बहुत क्रोधित हुए और वह धनुष बाण लिए श्री राम के सामने प्रकट हुए और कहा कि शिव के पुराने धनुष को तोड़कर तुम्हारा हौसला बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हारे अहंकार को चूर करूंगा।
इस पर भगवान राम ने निडर होकर कहा कि मेरा रूप आप देखना चाहते हैं तो देख लें, मैं इस बाण से आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव भी समाप्त करता हूँ। इस पर परशुराम शांत हो गए और राम की प्रशंसा करते हुए वहाँ से तत्काल चले गए। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न उत्तर। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना ज़रूर, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।